नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संविधान तक। इस वक्त मेरी मौजूदगी पटना में है और मेरे साथ राम वृक्ष सदा जी हैं, एक कतावर नेता भी हैं और बहुत तरीके से संवैधानिक बातों को रखते हैं। अब महागठबंधन का आज बैठक भी था, बैठक में क्या वो भी जानकारी लेंगे, लेकिन साथ साथ जो देश भर में चुनाव जातीय जनगणना होने वाली है और वहीं पर चिराग पासवान बोले कि सरकार आंकड़े को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। तमाम विषय पे बात करते हैं। सबसे पहले संविधान तक में बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहिएगा सर, संविधान तो लोग बता रहे हैं बीजेपी वाले कि हम लोग चल रहे हैं और जातीय जनगणना करवा रहे हैं। यही संविधान बीजेपी वाला खत्म कर देगा। जो आज तक बाबा साहेब अम्बेडकर का और इस देश में संविधान को अपमान किया है, वो पार्टी खत्म हो गया है और इन लोग का अब अंतिम दिन चल रहा है। तमाम देश के लोग, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, तमाम लोग समझ गया है कि ये लोग संविधान खत्म करने वाले लोग हैं। ये लोग भारत को अस्थिर रहने देने वाले लोग नहीं है, ये लोग दंगा फसाद कराने वाले लोग हैं। तो चिराग पासवान तो बोल रहे हैं कि जातीय जनगणना हो लेकिन आंकड़े सार्वजनिक न हो, क्या डर है? उनको प्रधानमंत्री कहिए, कैमरा पे आके बोलेगा। उनका प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते हैं टीवी में आके? जातीय जनगणना का जब आदेश दिए, प्रधानमंत्री जी को आना चाहिए टीवी में। अभी तक क्यों नहीं आते हैं? क्यों नहीं? लोगों से बुलवाते हो, अपने कार्यकर्ता से बुलवाते हैं, छोटे छोटे मंत्री, विधायक, सांसद, पार्टियों से बुलवाते हैं। जिस तरह से तो बोले थे कि 400 पार, वो भी तो पार्टी लोग किया था ना। उसका कोई अथी नहीं है, कुछ नहीं लेता है जनता, उसका सिरे से खारिज करता है। तो क्या डर क्या है कि आखिर बोल रहे हैं कि सार्वजनिक ना हो? डर यही है, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा का संख्या 85% चल जाएगा। हम लोग 15% में सिमट के मर जाएंगे। पिछड़ा, दलित, अत्यंत पिछड़ा, अल्पसंख्यक मिला के 85% हो जाएगा। यही डर है उन लोग का। 85% के सामने ही 15% टिकेगा, यही डर है। और क्या डर? लोग तो कह रहे कि चिराग पासवान को टिकट बेचे में नहीं आवेगा। अगर जातीय जनगणना का आंकड़ा क्लियर हो जाएगा तो चिराग पासवान को एससी के समाज से ज्यादा टिकट देने पड़ेगा, जिस तरह से अपने पार्टी से देते हैं जनरल को। अब वह लोग का क्या सोच है नहीं सोच है, वह उसका पार्टी है, वो जाने। ठीक ना? लेकिन जातीय जनगणना होना चाहिए और जातीय जनगणना होने के बाद सार्वजनिक भी होना चाहिए। सार्वजनिक के बाद क्या होगा? सार्वजनिक कर दिया गया। जैसे बिहार में था 14% यादव को, 18% मुसलमान को, 5% पासवान को, है ना, लगभग 5% रैदास जी लोगों को, है ना। तो उससे क्या संवैधानिक पदों में होगा भागीदारी? आपको पता नहीं है कि जब आरक्षण का दायरा बढ़ा, अथी जातीय गणना हुआ तो आरक्षण चुनौती भी तो दिया गया। पहले हमारी बात सुनिए, जब आरक्षण का जातीय गिनती हुआ तो आरक्षण का दायरा बढ़ा और जब आरक्षण का दायरा बढ़ा तो पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, दलित को, हित को बीजेपी वाला के नहीं अच्छा लगा, हुआ कोट गया। यह बात आप कहन बोलते हैं कि बीजेपी के लोग कोट गया और वही बीजेपी लोग भी जातीय जनगणना करवा रहे हैं। आप बुझिए कितना बेशरम है। एक तरफ कोर्ट भी जाता है, एक तरफ जनगणना का भी आदेश देता है। इसी को बेशरम कहा जाता है। नितिन गडकरी कहे थे कि जो जात करेगा बात उसको मारेंगे लात। सबसे बेसी बीजेपी एक लोग करता है। मारे प्रधानमंत्री की लात, जातीय जनगणना का आदेश दे दिया है। तो आज बैठक था सर, बैठक में क्या हुआ? महागठबंधन का बैठक था, कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक थी। हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव के अध्यक्षता में बैठक हुई और महागठबंधन मजबूत था, मजबूत है और मजबूत रहेगा। तो खाली मजबूत रहेगा या फिर सरकार में भी आइएगा? कैमरा लेके देहात घूमिए, हमसे क्या पूछते हैं? हम तो घूम रहे हैं, आपसे भी तो जानना चाहेंगे ना। नहीं, देहात में अगर आप लोग घूमते ना तो सवाल हमसे नहीं करते। इस बार पूरे बिहार के जनता मालिक ठान लिया तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना, चाहे वो किसी भी जाति के लोग हो। कारण 17 महीना, क्या कारण क्या है? लोकप्रियता किस आधार पर लोकप्रियता? पूरे देश में ऐसा युवा नेता है, आधार क्या कहता? आपको नहीं पता है कि 17 महीना में हम लोग 5 लाख नौकरी दिए? आधार क्या वो होता है? हम लोगों के नेता से भी किसी का ठोस आधार है? कोई पार्टी का, कोई नेता का? हम लोगों के पार्टी में नियत भी है, नेता भी है, नीति भी है। तो आप आधार के बात क्या करते हैं? अगर सत्ता में आप आते हैं सर तो क्या लैंड रिफॉर्मिंग एक्ट को लागू करवाएंगे? सत्ता में आएंगे उसके बाद पूछिएगा। सत्ता में तो आएंगे ही,
उसके बाद आइएगा। सत्ता से आने से पहले आप चुनाव घोषणा तो करते हैं, वो बात सही है। वो हम लोगों के नेता समझेंगे क्या एजेंडा होगा नहीं होगा, वह एजेंडा वह अच्छी बात है। वह एजेंडा अनुसूची में उसका वह सही बात। हम लोग तो नौवीं अनुसूची के लिए भी भेजे थे, केंद्र से रिटर्न कर दिया। ठीक है, आप डालने की बात करें, जो बाबा साहब डाल दिए हैं लैंड रिफॉर्मिंग एक्ट, भूमिहीनों को भूमि मिले, सबको भूमि बराबर हो, उसको आज तक स्टेट गवर्नमेंट को लागू करने का अधिकार है, तो क्या उसको चुनावी घोषणा बना पाएगी आपकी पार्टी? सबसे पहले तो हम ही लोगों के पार्टी के लोग गरीब का लड़ाई लड़ते हैं, जमीन दिलाते हैं, तमाम लोगों का लड़ाई लड़ते हैं। अगर हम लोगों के सरकार बनेगी तो हम लोग तमाम गरीब गुरबा को जमीन देंगे। हम लोगों के नेता भी घोषणा करते हैं, वो तो बोले हैं कि हम लागू करेंगे, एकदम करेंगे। जो हम लोगों के नेता बोलते हैं वह करते हैं। और क्या कहिएगा सर, देश की जनता देख रहे हैं, खास करके बिहार के लोग? सभी लोगों को प्रणाम करते हैं, महान जनता मालिक को अभिवादन करते हैं, प्रणाम करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने 20 साल देखा इस सरकार को। इस बार महागठबंधन को मौका दीजिए, बाबू तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी और बिहार का समुचित विकास होगा, रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगा, स्वास्थ्य सेवा ठीक होगा, तमाम तरह का विकास होगा। चलिए, तो विकास होगा और तमाम विकास होंगे जो दावे किए जा रहे हैं, जो घोषणा किया जा रहा है। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में और बिहार के राजनीति के बारे में? अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर जोड़ने का काम कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।